नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत से लेकर गांव-गांव तक चर्चा का विषय है बिजली बिल। बिल देखकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बिजली बिल चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि हाफ बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब 100 नहीं, अब 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस राहत के साथ ही राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल हो या फिर कांग्रेस, दोनों इस फैसले को पीएम सूर्य घर योजना की नाकामी से जोड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि राहत की यह बिजली अंततः जनता तक कितनी सहजता से पहुंचेगी। प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दामों से त्रस्त आम जनता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक सौगात देते हुए घोषणा कर दी कि अब प्रदेश में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, जिनकी खपत 200 से 400 यूनिट तक है, उन्हें भी साल की शुरुआती 200 यूनिट पर हाफ बिल देने का फैसला लिया गया है। इस एक साल की अवधि में उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 1 से 2 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 15,000 से 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। इस फैसले पर विपक्ष के साथ अपने भी सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल सूर्य घर योजना की सफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार चाहती थी कि जनता सौर ऊर्जा की ओर जाए, लेकिन लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए 200 यूनिट हाफ बिल वापस लाना पड़ा। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में भी बहस छिड़ गई है। विरोधियों को सरकार पर सवाल दागने का मौका मिल गया है और पार्टी भीतर भी इस बयान की सफाई देने की नौबत आ गई है। इस बीच कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पीएम सूर्य घर योजना फेल है। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति खराब है और यही बात सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को तो हमें और बृजमोहन जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सच्चाई सामने रखी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सरकार पर प्रहार करने में पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा जनता को ठगने वाली है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद एक एक बल्ब तक का हिसाब लिया जा रहा है। सिर्फ 200 यूनिट हाफ बिल काफी नहीं, सरकार को बिजली दरें कम करनी चाहिए, जिन्हें 3 बार बढ़ाया गया। ऐसे में हाफ बिजली बिल योजना को एक तरफ सरकार इसे बड़ी राहत मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक मजबूरी और योजना की विफलता बता रही है। लेकिन इस पूरी सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिजली बिल की यह राहत वाकई उतनी ही प्रभावी होगी जितनी घोषणा सुनाई दे रही है, और क्या सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिशें जमीन पर असर दिखा पाएंगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन है उनको हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा, तो इससे 42 लाख कंज्यूमर को प्रदेश में फायदा होगा। बाकी जो थोड़े बच रहे हैं, टोटल 45 लाख कंज्यूमर हैं, उसमें थोड़े बचे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसमें केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है, 1 किलोवाट में 30,000 और हम लोग भी प्रदेश में 15,000 प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब 3/4 लागत वो सब्सिडी में मिल जा रहा है, 1/4 कंज्यूमर को लग रहा है। उसकी भी फाइनेंस की व्यवस्था हम लोगों ने की है। राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोग प्रधानमंत्री जो छत के ऊपर में सोलर लगाना है उसके लिए प्रमोट करें, परंतु जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार ने जो 200 यूनिट बिजली बिल वापस दिया था उसको वापस कर दिया है। अब पहले जैसा ही होगा कि अगर 400 यूनिट बिजली आप जलाते हैं तो 200 यूनिट माफ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को 200 यूनिट
बिजली बिल ऑफ योजना लाकर फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम की है। जबकि इससे पहले 400 यूनिट तक बिजली बिल ऑफ योजना थी, सरकार ने उसे बंद कर दिया, 4 बार नया रेट बढ़ाया, दूसरी और स्मार्ट मीटर लगाकर अनाप शनाप बिजली बिल वसूल रही है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये 200 यूनिट तक किसी को फायदा उदा होने वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला है। केवल मीडिया भर में छपवा दिए, लेकिन आम जनता तक भाई हर आदमी घर में 4 बल्ब होंगे, 2 बल्ब होंगे, सबके घर में टीवी हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है, चार्जिंग कराएंगे तो कब 200 यूनिट पार हो जाता पता नहीं चलता। तो छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल किए जाने को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है, सियासी सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, तो कहीं बीजेपी के सांसद ही सरकार के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आ रही है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं, अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सौरभ शाहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस, बड़ी चर्चा में। तौकीर रजा, पहला सवाल आपसे, हाफ बिजली बिल को लेकर सियासत क्यों और बीजेपी के सांसद ही इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे तौकीर? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब हमारी सरकार अगर बिजली बिल 100 यूनिट देती है तब भी ये विरोध करते हैं, 200 यूनिट फ्री करती है तब भी ये विरोध करते हैं। ये बताइए, इनको सिर्फ विरोध करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बता दीजिए। सरकार अगर किसी प्रकार से अगर पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों के घर घर में जो है बिजली पहुंचाने की बात करी ताकि लोगों को मैक्सिमम फायदा हो, फ्री हो जाए पूरी बिजली, इस योजना के अंतर्गत 30,000 से ज्यादा सब्सिडी जो है दी जा रही थी, उसको लगाने के लिए ये योजना हटाई गई थी। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी, पब्लिक की डिमांड थी, 42 लाख लोगों को फायदा होना था, तो हमारी सरकार ने पुनः इस योजना को लागू कर दिया। 400 यूनिट में से 200 यूनिट जो फ्री बिजली मिलेगी। अब इसमें आपत्ति आपको काय को है भाई? और उसके साथ साथ हम तो पीएम सूर्य घर योजना फिर भी चला रहे हैं ना, उसमें भी लोगों के घरों की छतों में जो सोलर से जो प्लांट लगाएंगे उससे भी जो बिजली जो है मुफ्त मिलेगी, उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा। तो इसका फायदा होना चाहिए। कब तक आप जो है रेवड़ियों की भरमार करते रहेंगे और रेवड़ियों पे रेडियो खाने की बात करते रहेंगे? सरकार सबके साथ है, लेकिन विकास की गति अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार अगर कर रही है तो इसमें स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। लेकिन तौकीर, बगावती तेवर तो आपकी पार्टी से ही देखने को मिल रहे हैं, आपकी पार्टी से ही आवाज उठ रही है इस फैसले को लेकर। नहीं, बगावती तेवर किसी के नहीं है, किसी के विचार हो सकते हैं कि इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, कुछ नहीं कमी बेशी होना चाहिए, सबके अपने विचार, लेकिन बगावती विचार हमारे यहाँ नहीं होता साहब। ये कांग्रेस की जो है रीति और नीति और संस्कृति है, हमारी ये संस्कृति रीति नहीं है। हमारी संस्कृति नीति है, अगर कोई ऐसा विरोध करता भी है तो बिल्कुल हमारी जो है पार्टी की फोरम में बात रखेगा। अगर कोई ऐसा विरोध करता है तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर कहीं को धोखे से बोल दिया होगा तो अलग बात है, उसको लोग दुष्प्रचार करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चाहते सभी थे, जनता की मांग थी और जनता की मांग के अनुरूप इसको पूरा किया गया है। लेकिन हमारी फिर भी एक योजना है जो पीएम सूर्य घर
योजना जो है सबके घरों में सोलर बिजली के तहत सबके घरों में फ्री बिजली पहुंच जाए, उसकी जो है सरकार प्रयासरत है और उसमें आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है, ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, चाहे वो इमरजेंसी में लाइट गोल हो जाना चाहो, चाहे तूफान आ जाए उसके कारण से लाइट गोल हो जाती है, वो सबसे भी मुक्ति मिलेगी। और उसके कारण से जो समस्या जो थी वो भी खासतौर पर कोल का जो ईंधन जो है बहुत ज्यादा खपत हो रही थी, उससे भी एक मुक्ति मिलेगी। तो पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी, इसको भी समझना पड़ेगा जनता को। फिर भी हम उसकी मांग के हिसाब से हमारी सरकार कर रही है, तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सुशासन जिस प्रकार से कर रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पे क्या कहेंगे? सांसद है वो। बृजमोहन जी ने तो वही कहा ना भाई, 400 यूनिट बिजली जो दी जा रही थी उसमें से 200 यूनिट दी जा रही है, इसमें गलत उन्होंने कहा? उन्होंने बोला स्वागत किया जाना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने? कोई ऐसा गलत बयान भी, मैं भी बयान देख रहा था उनकी, आप बयान देख सकते हैं, मेरे पास भी उनका वीडियो पड़ा है। तो 400 में 200 यूनिट बिजली दी जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ऐसा कोई विरोधाभासी बयान उनका नहीं है। चलिए ठीक है। तो सौरभ जी, आपकी क्या कंप्लेन है इस फैसले को लेकर? अगर बिजली बिल कम किया जा रहा है, हालांकि पूरे देश में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर जनता को साधना है, वोट बटोरना है, तो सबसे पहले उनका बिजली बिल कम कर दिया जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए या फिर 200 यूनिट 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिया जाए। क्या परेशानी हो रही है आपको? रोहित जी, देखिए, जैसा मैं आपका पूर्व का वक्तव्य सुन ही रहा था, तो आपने ये बात कही ना कि आज सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है, चलिए कांग्रेस पार्टी का जो फीडबैक है उसको मेरे भाजपा के सहयोगी नहीं मानते, लेकिन आज तो जनता की ये डिमांड है ना कि बिजली बिल को कम किया जाए। और छत्तीसगढ़ जो है वो कोल का भी उत्पादक राज्य है, बिजली का भी बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर जब हमारा ही बिजली है, हम ही उत्पादन कर रहे हैं, हम ही कोल का भी उत्पादन कर रहे हैं, तो जो उससे होने वाले लाभ हैं उस पर सबसे पहला हक तो छत्तीसगढ़ के निवासी का ही होता है। तो हमारी जो डिमांड है वो तो यही थी ना कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार में 400 यूनिट तक हम लोग बिजली बिल हाफ योजना जो चला रहे थे, कम से कम उतना तो ये लागू करते। ये पहले 100 यूनिट तक लागू किए, फिर 200 यूनिट तक लागू किए। अब ये विरोध और जो जनता का जो फीडबैक है उसको देखते हुए इनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन आज भी हमारी जो मांग है वो वहीं की वहीं है। हम चाहते हैं कि 400 यूनिट तक जो बिजली बिल है उसको माफ किया जाए, और वो भी अनकंडीशनल माफ किया जाए। अभी ये कहते हैं कि 200 यूनिट फिर 400 यूनिट तक, अगर 400 यूनिट पे 401 भी होता है तो वो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। हमारी सरकार में ऐसा नहीं था, 400 यूनिट था, 450 यूनिट भी होता है तो 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल होती है और 50 यूनिट का फिर अलग दर से जो रेट है वो लगता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रोहित जी मैं बताना चाहूंगा, आज कोल में सेल्स भी कम हो गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से तो आज बिजली का जो उत्पादन दर है वो भी काफी कम हो गया है। तो उसका लाभ ये किसको देना चाहते हैं? वो भी तो जनता का ही पैसा है, जनता को उसका लाभ पास ऑन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब कोल की जब कॉस्ट कम हो गई तो उस हिसाब से बिजली की भी दर कम होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, पीएम सूर्य घर सोलर योजना की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि ये जितने छत्तीसगढ़ में टारगेट लेके चल रहे हैं उतने तो सोलर पैनल की सप्लाई नहीं है, पहली बात। दूसरा, फ्लैट के लिए तो ये योजना लागू ही नहीं है। फ्लैट वाला बंदा क्या करेगा, ये मैं आपके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता से, कि उनके लिए क्या योजना है, उनके लिए क्या प्रावधान लेकर के आए हैं ये। और जिस तरीके से आज स्मार्ट मीटर और जो बिजली की दर है, पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही आप देखेंगे करीब 13% की इनके सरकार में वृद्धि हो गई है बिजली की दरों में। तो उसका क्या जवाब देंगे? पहले तो आप डाका डाल लो जनता की जेब में और फिर उसको रिवर्स कर दो, मतलब 400 रुपए चोर ने चोरी किए, 200 रुपए आपको ला करके वापस दे दिए, तो आप अच्छा कहेंगे उसको? तो ठीक है सौरभ, चरित्र भाजपा दिखा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि इनको अपने वकील जी जवाब दीजिए। जी हाँ, बिजली बिल हाफ क्यों, पूरी माफी क्यों नहीं? सीधा सवाल। नहीं, पूरी माफी ना इन्होंने कभी दी थी ना हमने दी। जिस प्रकार से खुद ही बता रहे कि हम 400 तक देते थे इनकी सरकार में, ये बता रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता। तो 400 के बाद जो यूनिट में बिजली भी लगता था तो वो उसके हिसाब से 50 लगता था, उसके ऊपर जो 50 यूनिट खपत होती है उसके हिसाब से लगता था। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। आप क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं वाली बात है। और दूसरी बात, इसका पैसा कहां जा रहा है साहब? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नहीं है साहब।
हम सुशासन की बात करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हमारी। इस प्रकार से नहीं कि 36 वादे की 36 योजना में भ्रष्टाचार की दलदल में घुस गए। वो आपकी सरकार ने करी, सुन लीजिए, आपकी सरकार ने करी, किस प्रकार से खरीदी करी, किस प्रकार से घोटाले किए, ये सब जानती है, जनता भी जानती है। सारे, ऐसा कोई योजना नहीं है और जिसमें आप लोगों ने घोटाला नहीं किया। रही बात, आपका वो भी जवाब दे दूं कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई साहब, जितना ज्यादा सोलर की एजेंसियां यहां पर आ चुकी हैं, मेरे को लगता है दूसरे देश के दूसरे राज्यों उतना नहीं पहुंची होगी, और उतनी तेजी से कार्य, विद्युत गति से कार्य हो रहा है। ये अपने आप में उपलब्धि है कि आज उतनी तेजी से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं। रही बात सोलर की बात, आप फ्लैट्स की बात करते हैं, सब फ्लैट्स के ऊपर भी बहुत बड़ी छत होती है, छोटी छत नहीं होती, उसको मिलकर भी उसका कहीं ना कहीं वो लगाया जा सकता है। ये तो उनकी सोसाइटी के ऊपर रहता है कि वो किस प्रकार से जो मिलकर एक सोसाइटी जो कार्य कर सकती है, और योजना का फायदा पूरी फ्लैट्स वालों को मिल सकता है, वो योजना का फायदा उठाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार, मैं सुन लीजिए साहब, मैं जवाब एक एक चीज का दे रहा हूं आपका। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये बताइए, आपने जितने फायदे उठाए, आपने जितनी चीजें करी, आपने ये बताइए कि आपने भ्रष्टाचार को अपने जेब में क्यों डाल दी? चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, इसमें इतने घोटाले करिए, आज तक उस घोटालों के जो प्याज की तरह पड़ते निकलते चले जा रही हैं, जरा उसमें भी जवाब दे देना। आपके तो मंत्री तक अंदर है इस मामले में। आप बोलते थे, एक मिनट, अभी जो आखिरी, अभी मेरी लाइन खत्म नहीं हुई, आप बोलते थे हमारी पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ऊपर, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के ऊपर, कि हमने घोटाले किए। 5 साल सरकार आपकी बनी रही, आप लोग चूड़ी पहन के बैठे रहे, भूपेश बघेल जी इतने बड़ा इल्जाम लगा के आ गए, और कल तक एक भी हमारे नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर पाए। मतलब हर चैनल खुलेआम बोलता रहा, आपकी सरकार ने तब भी बोला कि मैं चुनौती देता हूं भूपेश बघेल जी को कि जरा गिरफ्तार करके दिखाइए अगर कोई हमारे घोटाला किया है। आपने नहीं किया, लेकिन हमने आपके घोटालों को पकड़ा और आपके लोगों को अंदर किया। चाहे पीएससी घोटाला किया हो युवाओं के साथ ठगने और चलने का, हम उसमें भी अंदर कर दिए। चाहे आपने घोटाला किया हो शराब का, उसमें भी आपके नेता अंदर है। चाहे आपके कोयला घोटाला, उसमें भी आपके नेता अंदर है। एक भी दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता अंदर नहीं है। सौरभ जी जवाब दीजिए। और यही आपकी संस्कृति है, क्योंकि बोया बीज बबूल का फल कहां से होए, वो स्थिति है। समझ में आता है? ठीक है, किस प्रकार से काम करते हैं, समझ में आता है। हम किस प्रकार से काम करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, ठीक है, तो जवाब विकास की गाथा गढ़ते हैं, हम विकास का इतिहास गढ़ते हैं। ये हमारी रीति नीति है। हम विकास पे खर्चा करते हैं, हम अपने जेब में नहीं भरते हैं। आप लोग 32 हजार में, ठीक है तौकीर जी, सौरभ जवाब, प्रतिक्रिया दीजिए। क्राइम कौन करता है? 1 लाख का पैनल होता है, 9,90,000 में खरीदती है आपकी सरकार, और आप बोलते हैं भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। अरे तो सामने साबित करिए ना, झूठ क्या बोल रहे हैं? ऐसा झूठा इल्जाम में लगाने से तो आपकी सरकार, आपके भूपेश बघेल जी जब सरकार बनाने आए थे तो सीधा झूठा इल्जाम लगाते रहे। जरा बताइए ना। अरे सौरभ जी, आपके भूपेश बघेल जी आपसे झूठ बोले, झीरम कांड के सबूत थे, आज निकलवा लो ना। आज भी तो लोग बैठे हैं, मीडिया है, मतलब चुनौती तब भी देता रहा, अभी भी देता हूं। उसके सबूत तक नहीं देंगे पाए। भ्रष्टाचार की दलदल में फंसते चले गए, हमारी सरकार पे इल्जाम लगाते चले गए, लेकिन साबित क्या हुआ? 0 सन्नाटा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए हमारे लोगों को, तो हमने गिरफ्तार किया क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। और उसके तार तो ऐसा है, उसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार तक पहुंच गई है। तौकीर जी, आपके मुखिया की चैतन्य बघेल अंदर है। अरे ईडी से कार्रवाई के जाम से आप अंदर है, ईडी पर इल्जाम लगाते हैं, एक संवैधानिक संस्था को आप इल्जाम लगाते हैं। तो किस प्रकार से कार्य करते हैं भाई साहब? ऐसा नहीं चलेगा। आप बोलो, मैं बोलूं तो आप डिस्टर्ब करो तो चल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस लगता है आपको। वाह, ये दोहरा चरित्र पहले बंद करिए साहब, उसके बाद दूसरों को बोलना शुरू करिए। चलिए सौरभ जी, अपनी अंतिम प्रतिक्रिया, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जी रोहित जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले तो तौकीर जी इसी मुद्दे पे आता हूं, बाकी मुद्दे को छोड़ देता हूं क्योंकि उस पर जवाब दे नहीं पाएंगे। इसी मुद्दे पे आता हूं, सोलर पे, फ्लैट पे सोलर की बात कर रहे थे, तो अभी ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं है फ्लैट के ऊपर। मैंने ये बात पता करी थी। दूसरा, जिस तरीके से सब्सिडी में डिले हो रहा है अभी, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आज सोलर लगा ले पैनल, तो मैं तो वो निम्न आय वर्ग वाले और मध्यम आय वर्ग की भी बात करता हूं रोहित जी, कि आज तो उनकी जेब पे भार पड़ेगा। 3 महीने से लेकर 6 महीने सब्सिडी आने में लग रहा है, तो वो लागत कौन देगा? और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर ये सोलर जो सिस्टम है वो एक वर्ष के लिए लागू हुआ है, ये हाफ बिजली बिल योजना, क्योंकि इसका जो टारगेट है, ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर सभी घरों में पीएम सूर्य योजना पहुंच जाएगी।
तो मैं कहता हूं कि कम से कम ये 1 साल तक तो कम से कम 400 यूनिट बिजली की माफ करें, कम से कम 400 बोल रहा हूं, या उससे ज्यादा, क्योंकि कम इससे ज्यादा इसलिए भी कह रहा हूं मैं क्योंकि अब कोल का जो कॉस्ट है वो कम हुआ है, तो उसका जो बेनिफिट है उसको भी पास ऑन करना चाहिए। ठीक। और हमारी तो ये हमेशा से मांग है कि 400 यूनिट तक कम से कम बिजली बिल हाफ किया जाए, नहीं तो 30 नवंबर तक का हमने अल्टीमेटम दिया ही है। उसके बाद हम निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को नींद से जगाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तौकीर जी अंतिम प्रतिक्रिया समाप्त करेंगे चर्चा को। देखिए, एक चीज बता दूं महोदय, ऐसा है, ये बता रहे हैं कि 3 महीना लग रहा है सब्सिडी पहुंचने में। देखिए, सब्सिडी की एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक नहीं होता, सब्सिडी का समय लगता है, लेकिन सब्सिडी पहुंच तो रही है। हम उनके साथ जिनके साथ काम तो नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से बोनस का वादा किया, पहले साल झुंझुना थमा दिया, दूसरे साल हाँ वादा करते रहेगा, तीसरे साल कर्जे में डुबा दिया और चौथे साल तो दिया नहीं। तो आपके टाइप का झूठा वादा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती भाई। अरे साहब, यही तो दिखा रहा है कि आपके चाल और चलन में कितना फर्क है। जनता उखाड़ फेंकी है। अरे साहब, कहां पहुंच गए? इसी कारण से पूरे देश में उखाड़ फेंकी। अभी तो बिहार के चुनाव में भी आपको उखाड़ फेंकी, और यहाँ तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सारे चुनाव में जनता उखाड़ फेंकी है। उसके बाद आप बोलते हैं आंदोलन करिए आंदोलन, बिल्कुल आप विपक्ष में आपको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुद्दे सही हो तो जनता आपके साथ देगी, वरना जनता आपको बिल्कुल ठोकरों में रखेगी। ये भी जनता आप सब जान लीजिए। लेकिन खैर, आपकी रीति नीति और संस्कृति जनता समझ चुकी है, आपके भ्रष्टाचार की जो करने की कार्यशैली समझ चुकी जनता, इसलिए आपको जनता आपको नहीं सुनने वाली। और भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार का दलदल में घुसे हुए लोग है साहब। जमानती परिवार आज भी भ्रष्टाचार में, जमानत पे परिवार पूरा बाहर है आपके मुखिया का। जरा जाके गिरबान में झांक के देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये सारे के सारे लोग जमानत में बाहर हैं भ्रष्टाचार में। हाँ, तो जरा आप बताइए, भ्रष्टाचार में आप मुकाबला नहीं कर सकते मेरे से। आप लोगों ने जब शुरुआत की थी ना कि भाई साहब सेना की जैसी जगह में जीप घोटाला कर दिया, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यजनक देश की स्थिति क्या होगी भाई? मैं बीच में नहीं बोला भाई, आप बीच में बोल रहे हो। तो मेरा जवाब जो है एकदम स्पष्ट है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास की गाथा करती है, विकास की बात करती है, हम अपने जेब में नहीं भरते साहब। जनता का पैसा जनता पर लुटाते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए जनता हमारे सर आंखों पर रखती है। हम उसी का एहसान मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, और उसी के लिए हम कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और उसी के लिए हम आगे भी कार्य करते हुए बढ़ेंगे और देश के लिए इसी प्रकार से जो विजन हमारा माननीय तौकीर सौरभ, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।